गाजा संघर्ष विराम को इजरायली कैबिनेट की मंजूरी, हमास भी जल्द बंधकों की रिहाई करेगा सुनिश्चित। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति बोले हम जिम्मेदारी लेने को तैयार। महबूब अब्बास बोले गाजा में 15 महीने बाद होगी शांति बहाली। ये मोदी समेत कई नेताओं पर हो सकता है हमला, दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग ने दिए इनपुट। पीएम मोदी 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का करेंगे वितरण। स्वामित्व योजना का 12 प्रदेशों की जनता को मिलेगा लाभ। इसरो के खाते में जुड़ी एक और उपलब्धि, विकास लिक्विड इंजन को फिर चालू करने में मिली सफलता। आरजीकर मामले में अदालत आज सुनाएगी फैसला। सीबीआई ने आरोपी के लिए मांगी मौत की सजा। छत्तीसगढ़ नक्सली ऑपरेशन में सबसे बड़ा खुलासा, हमास आतंकियों की तरह सुरंग में बनाया था ठिकाना। महाकुंभ के छठे दिन श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी। 45 दिन में दुनिया के 35 देशों के बराबर पहुंच रही आबादी। कुंभ मेले में हर जिले के उद्योगों पर बरस रही लक्ष्मी, कम से कम 10,000 करोड़ के ऑर्डर छोटे उद्योगों के हाथ। मेले में साइबर जागरूकता का पाठ पढ़ा रहा आरबीआई। बैंकिंग व्यवस्था पर त्रिवेणी मार्ग पर लगी साक्षरता की कक्षा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सीपीआर से महंत की बची जान, अचानक मुसीबत में आ गए थे महंत अजय गिरी और ननकू गिरी। साध्वी वेश में संगम की रेती पर घूमती नजर आई हर्षा, कैलासानंद को महाकुंभ से बाहर करने को उठी आवाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे प्रयागराज। दोपहर कुंभ स्नान पर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। कुंभ छोड़ कहीं बाहर चले गए आईआईटीएन बाबा, गुरु संतों ने बताया कि नशे में करने लगे थे गलत बयानबाजी। यूपी में शुक्रवार को धूप खिलने से पारे में आया उछाल। 32 जिलों में आज घना कोहरा, 21 से फिर बदलेगा मौसम। यूपी में सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों की बड़ी छुट्टियां। डीएम के नए आदेश पर 20 जनवरी को खुलेंगे विद्यालय। प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर। कोर्ट का यूपी हरियाणा के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश। इंदिरा गांधी पर बनी अब तक की सबसे सराहनीय फिल्म, दर्शकों को कमाल का दिखा कंगना का अभिनय और निर्देशन। करीना कपूर का बयान दर्ज कर पुलिस ने बनाई 20 अतिरिक्त टीमें। सैफ अली खान पर हमले के मामले में जांच में आएगी तेजी। ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर किए गए विशेष इंतजाम। सर्दियों को लेकर 40 साल में पहली बार बदलनी पड़ी जगह। ट्रंप और जेडी वेंस पारिवारिक बाइबल का करेंगे प्रयोग। शपथ ग्रहण में मां के द्वारा दी गई धार्मिक पुस्तक को तरजीह। ट्रंप सीन करन को बनाएंगे सीक्रेट सर्विस चीफ। पेंसिल्वेनिया में गोली लगने पर बचाई थी जान। रुपए में कमजोरी से देश के आयात बिल में होगी वृद्धि। जीडीपी पर भी बढ़ेगा दबाव। सोने का आयात होगा महंगा। 31 से 13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र का पहला चरण। 10 मार्च से 4 अप्रैल तक दूसरे चरण में कुल 27 बैठकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी बजट। नई कर प्रणाली को आकर्षक बनाने पर सरकार का जोर। दिल्ली चुनाव में 20 तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1490 ने भरे पर्चे। भूषण स्टील का 486 करोड़ का बंगला अटैच। बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। एजेंसियों को चकमा देकर दुबई भागा इनामी गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस एसटीएफ के खाली हाथ। धोखाधड़ी में फंसे लाखों जमाकर्ताओं को बड़ी रात। सहकारी बैंक के खाता धारकों को वापस मिलेगी संपत्ति। हरदोई में संदिग्ध हालात में घर पर ही युवक की मौत। पत्नी का आरोप, दबंगों की पिटाई के कारण गई जान। हारी हुई सीटों को बूथवार मजबूत करने में जुटी सपा। पीडीए के साथ बसपा के वोट बैंक पर भी नजर। व्हाइट हाउस पर हमले के प्रयास में भारतवंशी दोषी 20 महीने बाद साईं वर्षित कंडोला को 8 साल की जेल। शेयरों में खेल करने वाली 7 कंपनियों पर बैन। 8 माह में 40 करोड़ से बढ़कर 4,000 करोड़ हुई पूंजी। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की पहली सूची जारी। 100 में 50 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को मिली जगह। महाभियोग झेल रहे सुख एओल पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। उत्तर कोरिया की कोर्ट में आज सुनवाई। समर्थकों का प्रदर्शन। ओहियो गवर्नर का चुनाव लड़ सकते हैं विवेक रामास्वामी। राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार को मिली थी हार। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रखा बरकरार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से पारित किया आदेश। RINL की पुनरुद्धार योजना मंजूरी पर बोले वैष्णव। आत्मनिर्भर भारत विजन में होगी महत्वपूर्ण भूमिका। आर्कटिक के स्वालबार्ड में सिकुड़े 91% ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग से गर्म होने वाली जगहों से हो रहे गायब। वीवो कंपनी में वीजा अवधि खत्म होने पर 3 विदेशी गिरफ्तार। पुलिस ने चीनी नागरिकों की जानकारी दूतावास दिल्ली को भेजी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अलर्ट मोड में नोएडा पुलिस। रात्रि में सोसाइटियों के गार्डों को कड़ी निगरानी के निर्देश। नोएडा पुलिस अधिकारियों ने थाना व चौकी प्रभारियों संघ की बैठक। कुंभ बाद 26 जनवरी के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश।
नोएडा थाना इकोटेक पुलिस ने गुम 4 छात्रों को किया बरामद। कई विषयों में फेल होने के चलते पहुंच गए थे ग्वालियर। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध। 22 से 26 जनवरी रात्रि 12 बजे तक वाहनों की नहीं होगी एंट्री। एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। कन्नौज में इत्र व्यापारी के घर में घुसकर डाली थी डकैती। यूपी के वाराणसी में शिक्षकों को मिलेगी अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग। 3 ब्लॉकों में चलेगा अभियान। 2500 शिक्षक लेंगे प्रशिक्षण। मेरठ दिल्ली हाईवे पर बेलगाम वाहन ने तेंदुए को रौंदा। वन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद किया अंतिम संस्कार। ग्रेटर नोएडा में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का शुभारंभ। आज देश विदेश की 19 बड़ी कंपनियां करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेगूसराय को 382 करोड़ की सौगात देंगे बिहार सीएम। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश करेंगे योजनाओं का शिलान्यास। रोहित शर्मा ही करेंगे वनडे टीम की कप्तानी। भविष्य की अटकलों के बीच बीसीसीआई ने की पुष्टि। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।